मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के लिए आपका मैंने 2 अध्याय लगभग करा दिए हैं, उसके मुख्य करा दिए हैं। और तीसरा अध्याय जो है आप देख सकते हैं, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय अध्याय भोज प्रबंध कथा। तो भोज प्रबंध एक कथा है जो महाकवि बल्लाल ने लिखी है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार हो जाएगा कि प्रस्तुत देखो, गद्य आता है, गद्यांश कहेंगे, और पद्य आता है, जो श्लोक वगैरह आता है तो पद्यांश कहेंगे या श्लोक कहेंगे। तो ये तो गद्यांश है, जैसे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश महाकवि बल्लाल द्वारा रचित भोज प्रबंध नामक कथा से अवतरित है। ठीक है। और प्रसंग क्या है इसका? प्रसंग देखो ये है कि जो धारा राज्य है, यानी प्रस्तुत गद्यांश में धारा राज्य के सिंधुल नाम के राजा कि जब वृद्धावस्था में पुत्र की उत्पत्ति हुई, तब वो अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। यानी इसकी कथा क्या है, जो राजा है उनके पूरी उम्र भर संतान नहीं हुई, तो वृद्धावस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, और फिर जब वो मरणासन्न हो गए, मरने के करीब आए, तो उन्हें लगा कि अब राज्य किसे देना चाहिए, मतलब पुत्र को दूं तो छोटा है, भाई को दूं या किसे दूं, तब है ना वो क्या कहते हैं, वो बात इसमें कही गई है। आइए समझ लेते हैं। देखो, स्वस्ति 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 का अर्थ है कल्याण हो, कल्याण हो, यानी भला हो सबका। श्री महाराज अधिराजस्य, है ना, संधि करके पढ़ो, महाराज अधिराजस्य। तो कह सकते हैं श्री महाराजाधिराजस्य, यानी श्री महाराज जो हैं, जो राजा हैं, महाराज हैं। मैंने बताया था अधशाही है, क्या क्या स्या का मीन्स क्या होता है, का की के। तो जो श्री महाराज हैं उनकी, है ना, प्रबंध कथ्यते, उनकी जो प्रबंध कथा है ना वो कही जाती है। कथ्यते मानी कही जाती है। तो किस तरीके से कहेंगे, आइए समझ लेते हैं। ये लिखा है आदव। आदव का अर्थ होता है प्राचीन काल में। क्या होता है? प्राचीन काल में। ठीक है। तो प्राचीन काल में आदि सुना है ना, आदि से बना है आदव, सप्तमी विभक्ति है। तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी प्राचीन काल की बात है। धारा राज्य, जहाँ पे एक ही मात्रा आती है लास्ट में, उसका अर्थ होता है में या पर। तो धारा राज्य में। ठीक है। प्राचीन काल में धारा नामक राज्य में, यानी राज्य का नाम क्या है, धारा। तो प्राचीन काल में धारा नामक राज्य में सिंधुल संज्ञो, संज्ञो का मतलब संज्ञा, मतलब उसका नाम, सिंधुल नामक राजा, यानी सिंधुल नाम के एक राजा, चिरम माने बहुत समय तक। ठीक है। देखो अब यहाँ जगह कम है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप सुन लीजिए और सुन करके, है ना, लिखते चलेंगे एक शब्द का अर्थ। चिरम माने क्या होता है, बहुत समय तक। प्रजा माने प्रजा का, परिपालियत माने पालन किया। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, प्राचीन काल में धारा नामक राज्य में सिंधुल नाम के राजा ने बहुत समय तक प्रजा का पालन किया। बात क्लियर है? आगे देखो, तस्य वृद्धत्वे, है ना, वृद्धत्वे है। तो तस्य वृद्धत्वे, तस्य माने उनके, वृद्धत्वे माने वृद्धावस्था में, यानी बुढ़ापे में। भोज इति पुत्रः समजनी, भोज नामक पुत्र, समजनी माने उत्पन्न हुआ। यानी महाराज जब वृद्धावस्था में पहुँचे, तब उनके एक भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, पैदा हुआ। स यदा, सा माने वह, यदा माने जब, पंच माने 5, वार्षिकस्तस, है ना, वार्षिकः विसर्ग के कारण आधा से आया। तो जब वो पंचवार्षिकः यानी 5 साल का हो गया, तदा माने तब। ठीक है। यदा माने होता है जब, और तदा माने होता है तब। ठीक है। साह का अर्थ तो आपको बताओ, सा माने वहाँ। और पिता माने जब वह 5 साल का हो गया, तब पिता ने, हियात्मनो, हियात्मनो का मतलब है अपने आप को। ठीक है। आत्मनो यानी अपने आप को। तो पिता ने अपने आप को, पिता को राजा, यानी राजा ने अपने आप को जराम, जराम माने बुढ़ापा, है ना, यानी पिता ने अपने आप को बुढ़ापे की ओर अग्रसर या मृत्यु के करीब देखकर, ज्ञातवा माने जानकर, है ना, बुढ़ापे के करीब जानकर, मुख्य सम, देखो यहाँ संधि है, मैं करके बता देता हूँ, संधि विच्छेद करते हैं। यह है समत्यानी, समत्यानी है ना, समत्यानी, और है आहू, आहू ही है ना, और एक है अनुजम,
ठीक है, पदों को तोड़ तोड़ के विच्छेद करके पढ़ो, है ना। आपकी बुक में मॉडल में भी विच्छेद दे रखा होगा तो उससे आसानी से समझ में आ जाता है। तो लिखा है समात्यानी, समात्यानी मानी मंत्रियों को, है ना। समात्यानी जैसे फलम फले फलानी, बहुवचन में आनी आता है नपुंसकलिंग में, तो समात्यानी मंत्रियों यानी मुख्य है। तो ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि अब मेरी मृत्यु निकट है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, है ना। बालक 5 वर्ष का था तब उन्होंने क्या करा, मुख्य समात्यानी, मुख्य मुख्य यानी मेन मेन जो मंत्रियाँ हैं, आहु ये मानी बुलाकर, उन्हें बुलाकर, अनुजम माने छोटे भाई, अनुज माने होता है छोटा भाई, छोटे भाई मुंज, छोटे भाई का नाम क्या है, मुंज, छोटे भाई मुंज को महाबलम आलोक्य। यहाँ पे 2 शब्दों की संधि है, एक तो महाबलम और एक है आलोक्य, ठीक है। महाबलम का मतलब महाबलशाली और आलोक्य माने देखकर, यानी उन्होंने मंत्रियों को, मुख्य मुख्य मंत्रियों को बुलाकर, और है ना, मतलब मंत्रियों को क्यों बुलाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो उनका भाई है ना वो बहुत बलशाली है, यानी अपने छोटे भाई मुंज को महाबलशाली देखकर, आलोक्य माने देखकर, ठीक है। और यानी क्यों बुलाया, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनका जो भाई है, छोटा भाई, वो बहुत बलशाली है। और क्या दिख रहा है उन्हें, पुत्रम बालम, वेक्ष्य, वेक्ष्य मानी भी देखकर होता है, और पुत्र को बच्चा देखकर, यानी पुत्र छोटा है और भाई बहुत बलशाली है, ऐसा देखकर उन्होंने अपनी मंत्रियों को बुलाया कि अब क्या करना चाहिए, तो क्या चिंता है उनकी, है ना। और बालक को छोटा, मतलब पुत्र को छोटा या बच्चा देखकर विचार यामास, है ना, विचार किया, क्या विचार किया, ठीक है। तो देखो ये राजा की बात है जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर है ना। तो देखो यद्यहम, यहाँ भी संधि है, एक तो यदि और प्लस अहम। यदि माने आप जानते यदि, अगर, अहम माने मैं, है ना, यदि मैं या अगर मैं राज लक्ष्मी भार, यानी राज लक्ष्मी का अर्थ समझते हो, यानी राज्य का सिंहासन, यानी जो राज्य है वो लक्ष्मी से तुलना की गई है उसकी, यानी लक्ष्मी के जैसा जो राज्य है ना उसके भार को धारण करने में जो समर्थ है, ठीक है, यानी राज्य रूपी लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ, ठीक है। सोदरम अपहाय, यहाँ भी 2 शब्दों की संधि है, सोदरम और आगे लिखा है अपहाय, ठीक है। सोदरम, सोदरम का अर्थ है यानी जो सह प्लस उदरम, यानी जो एक ही उदर से, एक ही गर्भ से हुए, अर्थात छोटा भाई यानी सगा भाई। तो इसका मतलब है यदि मैं राज्य रूपी लक्ष्मी को धारण करने में समर्थ अपने सगे भाई आपको, अपहाय माने छोड़कर, अपने सगे भाई को छोड़कर, राज्यम माने राज्य को, पुत्राय पुत्र के लिए, रक्षा में माने दे देता हूँ, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि मैं राज्य रूपी लक्ष्मी को धारण करने में जो समर्थ है ना, जो राज्य संभालने के लायक है, मेरा सगा भाई, यदि उसे छोड़ के मैं राज्य पुत्र को दे देता हूँ, तदा तब, है ना, लोकापवाद, है ना, क्या होगा, लोक में अपवाद होगा, अर्थात बहुत बदनामी हो जाएगी, ठीक है। तो लोक अपवाद से लोग पहले से डरते हैं, है ना, लोग क्या कहेंगे, है ना ये व्यर्थ की बात होती है ना। तो इसी कारण देखो बहुत लोग परेशान रहते हैं, ये भी इसी का, है ना, रोग से परेशान है। कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, 4 लोग कौन है, तो लोक अपवाद, समझिए ना, मतलब उन्होंने कहा राजा ने कि यदि मैं अपने पुत्र को राज्य दे देता हूँ, इस महाबलशाली राज्य को संभालने के लायक जो मेरा भाई है उसे छोड़कर अपने पुत्र को राज्य दे देता हूँ, तो जग में बहुत बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इसलिए, है ना, हमेशा अपने मन से, अपने अंतरात्मा से पूछ कर कार्य क्या करें, लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर कार्य ना किया करें, ठीक है। आगे लिखा अथवा, अथवा मानी या तो, है ना, ऐसा कर दूँ तो लोग ऐसे कहेंगे, या क्या होगा, अथवा का मतलब या, बालम माने मतलब जो बालक है, ये जो मेरा पुत्र है, मे माने मेरा, है ना, मे माने मेरा जो बालक पुत्र है, मुंजहा, मुंज जो है राज्य लोभात, देखो इसमें संधि है, यहाँ कर देता हूँ, राज्य लोभात, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से, राज्य लोभात, है ना, हाँ ठीक है। तो राज्य लोभात का अर्थ क्या हुआ, राज्य के लोभ से, और यहाँ है विशीना, ठीक है, 2 शब्दों की संधि थी, राज्य लोभात प्लस विशीना। तो कहने का मतलब है, या मेरा जो भाई है ना मुंज, मेरे
बालक पुत्र को राज्य के लोभ के कारण विषीना माने विष आदि के द्वारा, जहर आदि के द्वारा मारिष्यति माने मार देगा। या मुझे ये डर है कि मैं अपने भाई को राज्य दे दूं तो मेरे पश्चात वो राज्य के लोभ के कारण कि राज्य हमेशा मुझ पर रहे, मेरी संतानों पर ही रहे, तो वो मेरे पुत्र को विष आदि के द्वारा मार देगा। तदा तब, तदा का अर्थ क्या होता है तब, दत्तम अपि, यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, एक तो दत्तम और एक अपि, ठीक है। तो दत्तम अपि यानी तब दिया हुआ भी, है ना, दत्तम माने दिया हुआ, अपि माने भी, दिया हुआ भी, राज्यम माने राज्य, वृथा माने व्यर्थ हो जाएगा। तब दिया हुआ राज्य भी व्यर्थ हो जाएगा, मैंने भाई को राज्य दिया तो फिर वो भी व्यर्थ हो जाएगा, मतलब पुत्र को राज्य दिया तो वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि चला वो तब भी भाई पे ही जाएगा यदि मैं ना दूं और अपने पुत्र को राज्य दे दूं तो, है ना। तो लिखा है पुत्र हानिर्वंशोच्छेदश्च, देखो संधि कर लेते हैं विच्छेद, तो पुत्र है ना हानि, पुत्र हानि है ना, तो विसर्ग आएगा क्योंकि रह आ रहा है, तो पुत्र हानि ही प्लस वंशोच्छेद है ना, वंशोच्छेद और प्लस है च, ठीक है जी। तो देखो राज्य व्यर्थ हो जाएगा और क्या होगा, पुत्र की हानि हो जाएगी, यानी पुत्र भी अपनी जान से जाएगा, और वंशोच्छेद और वंश का उच्छेद हो जाएगा, उच्छेद, यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, वंश प्लस उच्छेद, उच्छेद माने नष्ट हो जाएगा, वंश भी, चा माने और, यानी पुत्र की हानि भी होगी और वंश का नाश भी हो जाएगा, क्योंकि पुत्र ही नहीं रहेगा तो आगे वंश को कौन बढ़ाएगा, ठीक है। मैंने एक शब्दार्थ आपको बता दिया, एक बार भावार्थ और बता देता हूँ, है ना। तो कहने का अर्थ ये है स्वस्ति स्वस्ति यानी कल्याण हो कल्याण हो, जो महाराजाधिराज जो हैं, कौन, सिंधुल नामक जो राजा हैं, उनकी प्रबंध कथा शुरू होती है, प्रारंभ होती है, कही जाती है। तो शुरुआत यहाँ से है, देखो प्राचीन काल में धारा नामक राज्य में सिंधुल नाम के राजा ने बहुत समय तक प्रजा का पालन किया। एक एक शब्द का अर्थ बता चुका हूँ पहले मैं, अब भावार्थ बता रहा हूँ, है ना। तस्य माने उनके बुढ़ापे में, है ना, वृद्धत्व माने बुढ़ापे में, भोज इति पुत्रः, भोज नाम का पुत्र समजनी माने उत्पन्न हुआ, वह जब पंचवार्षिकः, पंचवार्षिक माने 5 साल का हुआ, तदा माने तब, पिता ह्यात्मनो यानी अपने आप को, जरा माने बुढ़ापे में जानकर, ज्ञात माने जानकर, तब पिता ने अपने आप को बुढ़ापे में या मृत्यु के समीप जानकर, मुख्य समात्यानि आहोय अनुजम, मुख्य या मेन है ना, मेन तो नहीं कहेंगे, मुख्य मंत्रियों को बुलाकर, अनुजम मुंज, जो छोटा भाई मुंज, है ना, मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, कोमा लगाना, छोटे भाई मुंज को महाबलशाली देखकर और पुत्र को बालक देखकर, विचार्यामस, विचार किया, क्या विचार किया, मतलब पुत्र तो बालक है और छोटा भाई बहुत बलशाली है, तो उसके मन में क्या आया राजा के, तब देखो क्या आया, यदि हम, उन्होंने कहा यदि मैं राजलक्ष्मी यानी राज्य रूपी लक्ष्मी के भार को जो धारण करने में समर्थ है, ऐसे अपने सगे भाई को छोड़कर राज्य यदि पुत्र को दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, लोकापवाद, जग में बदनामी हो जाएगी, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, अथवा या फिर क्या होगा, या तो ऐसा होगा, और यदि मैं बालक को, अपने बच्चे को, पुत्र को दे देता हूँ राज्य, तो क्या होगा, तो यदा बालम में पुत्र, यदि मैं अपने, मतलब कहने का मतलब है, यदि मैं अपने पुत्र को राज्य दे देता हूँ तो मेरे बालक पुत्र को मुंज, ये जो मेरा छोटा भाई है मुंज, राज्य के लोभ के कारण विष आदि देकर मारिष्यति माने मार देगा, है ना, तदा माने तब, दत्तम अपि तब दिया हुआ भी राज्य, व्यर्था माने व्यर्थ हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर वो उसी पे चला जाएगा भाई पे, तो क्या हो जाएगा, पुत्र हानि, तो इस प्रकार पुत्र भी, है ना, नष्ट हो जाएगा, पुत्र की भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पुत्र भी, है ना, मेरे द्वारा खो दिया जाएगा, पुत्र भी नष्ट हो जाएगा ना, पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, और वंशोच्छेद, और वंश का भी उच्छेद अर्थात नाश हो जाएगा, चा माने और वंश का भी नाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे, एक मैंने आपको गद्यांश करा दिया है, तो ठीक है, मुख्य मैं करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।